हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्ण स्वयं हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि ये भगवत गीता स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई है। हमारे कल्याण के लिए श्री कृष्ण ने ये भगवत गीता बोली है। तो अध्याय नंबर 15 हम कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। भगवान ने हमें सभी अध्यायों में अभी तक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। इस सब का निचोड़ क्या आता है कि हमें भक्ति में रत हो जाना चाहिए और किसी चीज में हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए सिवाय भक्ति के। तो 15वें अध्याय में भगवान ने एक वृक्ष की सहायता से हमारे भौतिक कर्मों को बताया है कि हमारे भौतिक बंधन क्या होते हैं, कैसा व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। जो पिछला एपिसोड था उसमें भगवान यही बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख से ऊपर उठ चुका है, इस तरह की अलग अलग भगवान ने गुण बताए हैं कि वह व्यक्ति मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। आज भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान की छोटी सी वंदना के बाद हम आज का ज्ञान लेते हैं भगवान से। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। भगवान और क्या हमें महत्वपूर्ण और अनमोल ज्ञान आज देने वाले हैं, आइए करते हैं। न तद्भास्यते सूर्यः न शशाङ्कः न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। हरे कृष्णा। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। हरे कृष्णा। भगवान बता रहे हैं वहां की रोशनी के बारे में। अब आध्यात्मिक जगत की बात चल रही है। भौतिक का भगवान ने बता दिया कि किस तरह से हम यहाँ पर दुखी रहते हैं और किस तरह से हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान के धाम की विशेषता अब भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो उनका धाम है वहां जो प्रकाश विद्यमान है उसके लिए किसी सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं रहती, किसी बिजली की आवश्यकता नहीं रहती। जो हमारा जगत है, अगर मान के देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ना हो, बिजली ना हो, बिजली बंद, तो क्या होगा? और सूर्य भी ना हो, चंद्रमा भी ना हो, तो क्या होगा? कहीं पे रोशनी होगी? सब अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा अंधेरा। जो ये हमारा जगत है ये अंधकारमय जगत है। यहाँ पर रोशनी देने के लिए सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता होती है, उनके बिना यहाँ पर अंधेरा ही रहेगा। लेकिन जो भगवान का जगत है, आध्यात्मिक जगत है, वहां पर किसी सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं रहती। हालांकि सूर्य चंद्रमा वहां रहते हैं पर वो लीलाओं के पर्पस से वहां पर रहते हैं, अपनी रोशनी देने के लिए नहीं। वहां पर अपने आप रोशनी होती है। भगवान के शरीर से, दिव्य शरीर से, शरीर भी नहीं कह सकते, दिव्य शरीर से अपने आप रोशनी निकलती रहती है। इसलिए वहां पर अपने आप ही प्रकाश विद्यमान है, किसी अग्नि की आवश्यकता भी नहीं रहती। और जो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं वे दोबारा इस भौतिक जगत में लौटकर नहीं आते। मतलब एक बार अगर हमसे गलती हो गई कि हे प्रभु हमें सेवा नहीं करनी, हमें तो आत्मनिर्भर होकर रहना है, अलग से एंजॉयमेंट करना है, आनंद लेना है, मजे करने हैं, तो हम उस अपनी इच्छा की वजह से भुगत रहे हैं। अब हम अलग अलग योनियों में फंस गए सिर्फ इस इच्छा की वजह से। लेकिन अगर अब हम यहाँ से भगवान के धाम चले जाते हैं तो कहते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। दोबारा हम यहाँ आने की गलती नहीं करेंगे, हमेशा के लिए वहीं पर रह जाएंगे। जो लोग ऑलरेडी वहां पर हैं, जो पहले से वहां पर रह रहे हैं,
वहां पर भी लोग रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में लोग हैं वहां पर भी। उन्हें तो पता भी नहीं कि कोई भौतिक जगत नाम की वस्तु है, कि कोई और दुनिया भी है जहां पर इतने कष्ट हैं। वो तो सेवा में लगे हुए हैं भगवान की, उन्हें तो कुछ और आता पता ही नहीं, बस सेवा में है, आनंद में है। एक बात और है, अब यहाँ पर तो अगर हमें कोई कहे कि मंदिर जाकर सेवा करनी है, तो हमारे क्या उत्तर होते हैं? कैसे करे सेवा, घुटने में दर्द है, टांगे दर्द है, चला नहीं जाता, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ जाता, कैसे सेवा करे, शरीर ही हमारा काम का नहीं, मन तो बहुत है सेवा का पर करे कैसे, ऐसे ऐसे उत्तर आएंगे। पर आध्यात्मिक जगत में हमें कोई दर्द नहीं होगा, शरीर में बिल्कुल स्वस्थ होंगे, हम ऊर्जा से भरे होंगे। यहाँ पर तो ऊर्जा भी नहीं, सुस्त हो जाएंगे। नींद पूरी नहीं हुई थी रात को, क्या करें, नींद आ रही है, नहीं हो रहा। वहां पर ना हमें कोई नींद का चक्कर, ना हमारे शरीर के स्वास्थ्य का चक्र, किसी भी तरह का चक्कर वहां पर नहीं है। वहां पर स्वस्थ रहेंगे, शरीर से भी मन से भी, और सेवा करने में हमें आनंद भी आएगा। तो इसलिए अगर एक बार वहां पहुंच गए तो दोबारा इस जगत में नहीं आना पड़ेगा। श्री कृष्ण स्वयं इस श्लोक के माध्यम से ये बता रहे हैं कि उस जगत में एक बार पहुंचने के बाद दोबारा कोई भौतिक जगत में प्रवेश नहीं करता। तो इसलिए वहां पर एंट्री लेने के लिए प्रयासरत हो जाइए, भक्ति में लग जाइए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते जाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब भगवान आगे क्या कह रही हैं? मामैवांशः जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः पाष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हरे कृष्णा, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीव के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। कौन सी 6 इंद्रियां? इनमें मन भी भगवान ने इंक्लूड कर दिया है। हालांकि मन इंद्रियों का राजा है। जो 5 हमारी मेन ज्ञानेंद्रियां हैं, वो 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, टोटल मिला के भगवान 6 कह रहे हैं। बद्ध जीवन के कारण सभी व्यक्ति इन 6 इंद्रियों से घिरे हुए हैं, इनसे घोर संघर्ष कर रहे हैं। साथ में भगवान कहते हैं, बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। अब इस अंश का मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसा हुआ कि भगवान के नेल्स टूटकर गिर गए और वो हम बन गए, भगवान के बाल गिर गए तो वो हम बन गए, इस तरह का अंश? नो, ये कोई अंश नहीं है। एक लड्डू है, जैसे लड्डू, बूंदी का लड्डू, उसकी बूंदियां बिखर गई, एक एक करके बूंदियां बिखर गई, लड्डू खत्म हो गया, बूंदियां बिखर गई, सारे अंश बिखर गए। क्या इस तरह का अंश? नहीं। भगवान के जो हम अंश हैं, वो भगवान से करोड़ों में, अनलिमिटेड, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं, असीमित मात्रा में निकलते रहते हैं। बहुत सारी आत्माएं निकल जाती हैं, पर भगवान की पहचान फिर भी वही बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि हम भगवान के शरीर के अंश नहीं हैं, भगवान की शक्ति के अंश हैं। और कौन सी शक्ति? भगवान की जीव शक्ति के हम अंश हैं। तो शक्ति का अंश जब हम निकलते हैं, तो इसी वजह से हमारा स्वभाव भी भगवान के जैसा होता है। वो तो हमारी इच्छाएं होती हैं गलत गलत, जिसकी वजह से हम कुछ गलत कर्म कर बैठते हैं। पर जो हमारा स्वभाव होता है आनंद लेने का, कि हमें भी आनंदित होना है, भगवान का भी ऐसा ही स्वभाव है। सतचित आनंद, सतचित आनंद के स्वामी हैं भगवान। मतलब किसी का होना किसी कारण से, वो होता है सतचित। सतचित आनंद की हमने पहले परिभाषा कर ली है। तो भगवान का स्वभाव भी आनंदमय है, तो हम भी आनंद चाहते हैं। भगवान की शक्ति का विस्तार हम हैं। भगवान की जो जीव शक्ति है, वहां से हम निकलते हैं, और असीमित मात्रा में निकलती रहती हैं आत्माएं। तो वो अंश हम हैं। वही भगवान कह रहे हैं, मेरा शाश्वत अंश है बद्ध जीव, यानी कि हम।
और ये बद्ध जीव अपनी इंद्रियों से लड़ता रहता है। आंख कहती है मुझे वो दृश्य देखना है, जीवा कहती है मुझे वो टेस्ट करना है, कान कहते हैं मुझे वो चीजें सुननी है। इस तरह से मन इच्छा प्रकट करता है और इंद्रियां उनको पूरा करने में लग जाती हैं। इसलिए मनुष्य उन इंद्रियों से संघर्ष करता रहता है। लेकिन भगवान के धाम जाने पर ऐसा कुछ नहीं रहता। वो उसकी सभी की सभी इंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, उनके विषय सब भगवान की सेवा में रत हो जाते हैं और आनंद से रहते हैं। तो आज के लिए हम यही 2 श्लोक करेंगे। इसमें भगवान हमें बता रहे हैं कि मेरे धाम में आने का प्रयास कीजिए। कौन मेरे धाम में आ सकता है, वो बातें हमने कल डिस्कस कर ली थी। साथ में भगवान कह रहे हैं कि जीव के बारे में, जीव मेरा ही अंश है जो अपनी इंद्रियों से लड़ता रहता है। तो अपने मन रूपी इंद्री से लड़िए, इंद्रियों की इच्छा मत पूरी कीजिए, मन की इच्छा मत पूरी कीजिए, मन से लड़िए। वो ऐसा भी नहीं कि बिना मतलब लड़ते रहो मन से और एक दिन मन बेकाबू हो जाए। मन से धर्मयुक्त अगर कोई बात हो तो मन की पूरी कीजिए। रसगुल्ला खाना है जी मुझे, तो चलो खा लो, कोई बात नहीं, भोग लगाओ भगवान का, खा लो, क्या बात हो गई। ये कोई बुरी बात नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। मन अगर धर्मयुक्त कोई बात कहे तो उसकी इच्छा अवश्य पूरी कीजिए। अगर अधर्म वाली बात करे तो उससे लड़िए, नहीं मैं नहीं तुम्हें ये दूंगा। इस तरह से आज का पाठ हम यहीं तक करते हैं। अगले पाठ तक हरे कृष्णा।